Let's go. तेरे पीछे साथ छड्डे आई चाली थोड़ी जट्टी को मैं बेंटली जगाड़ी तो आटा खवा के दे ले। जब सब कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक से चुरा ही लिया है तो गॉस लॉ को क्यों पीछे छोड़ दें। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक सबसे पहले क्या चुराया, सबसे पहले चुराया कि आखिरकार इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलाम्स लॉ होता है 1/4 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो उससे इन लोगों ने क्या बना दिया FM इक्वल टू μ0/4 पाई QM1 QM2 अपॉन आर स्क्वायर। कभी कभार मुझे जब मैं था ना 12th क्लास में तो मुझे ऐसी फीलिंग आती थी कि ये है कौन ओरिजिनल क्रिएटर। मतलब कभी कभार ऐसा हुआ ना कि बॉलीवुड वाले साउथ मूवी का चुरा लेते हैं, कुछ भी बना डालते हैं। ये मान लो ओरिजिनल क्रिएटर मतलब साउथ वाले हैं और एक क्या है बॉलीवुड वाले कॉपी करते रहते हैं। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड था, इन लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड बना मतलब मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट ला दिया। यहाँ चार्ज का कॉन्सेप्ट था, इनने फालतू में पूरे स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट ला दिया। जब भैया मोनोपोल एग्जिस्ट करता नहीं तो क्या तुम्हें बीती थी बनाने के लिए, लेकिन चलो कोई बात नहीं, बना ली अच्छी बात है। यहाँ भी डाइपोल मोमेंट, यहाँ भी मतलब लगभग हर चीज़ क्वांटिटी थी। अब एक ही चीज़ रह गई थी, वो थी गॉस लॉ। क्या समझे, गॉस लॉ। गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक हम लोग ने पढ़ा था, और अगर जिसने नहीं पढ़ा हो तो एक बार गॉस लॉ एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ लेना काफ़ी डिटेल में, जितने तुम्हारे डाउट्स हैं लगभग क्लियर हो जाएंगे। मैंने पूरी कोशिश करी है। अब डिसाइड तुम करोगे आखिरकार तुम्हारे डाउट्स क्लियर होते हैं कि नहीं होते हैं। तो आखिरकार इलेक्ट्रोस्टैटिक गॉस लॉ ये कहता है कि सरफेस इंटीग्रल, देखो सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड सरफेस एस इज इक्वल टू टोटल चार्ज इंक्लोज्ड अपॉन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो इस बात को अपन समझते हैं अलग तरीके से। वैसे मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक काफ़ी डिटेल में बताया था कि देखो ये जो हमने बनाया है कौन सा बनाया है, गॉसियन सरफेस बनाया है। ये गॉसियन सरफेस कैसा है, गॉसियन सरफेस है स्फेरिकल, और इस स्फेरिकल के अंदर जो भी चार्ज है क्यू नेट है, जो क्यू नेट, वही क्यू नेट तुम्हें यहाँ रखना है। अगर मान लो इसके अंदर कुछ इस तरीके से चार्ज है कि मान लो 10 कूलाम है और -8 कूलाम है, तो क्यू नेट की वैल्यू कितनी आएगी, क्यू नेट की वैल्यू आएगी 2 कूलाम। क्या समझे, 2 कूलाम। तो यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। क्या समझे, मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। अब यही कहानी अब हम लोग पढ़ने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। क्या पढ़ने वाले हैं, सॉरी मैग्नेटिक के अंदर। इलेक्ट्रोस्टैटिक तो हम लोग पढ़ चुके थे, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक के अंदर। लेकिन उससे पहले हम लोग एक कहानी सुनते हैं कि जैसे मान लो हमारे पास एक डाइपोल रखा हुआ है -10 कूलाम और 10 कूलाम, और हम कहते हैं कि इसके चारों तरफ गॉसियन सरफेस बनाओ। गॉसियन सरफेस बनाए, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है। तो बताओ अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्यू नेट की वैल्यू क्या है, तो क्यू नेट की कहोगे -10 + 10 = 0 कूलाम। क्या समझे, 0 कूलाम। तो ये जब 0 कूलाम आ गया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। समझ, देखो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आया तो एक बार प्लीज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला गॉस लॉ देख लेना, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। तो इसको अपन कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि जैसे मान लो सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डाइपोल डॉट ds इज इक्वल टू 0। मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर डाइपोल होता है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। क्या समझे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। अब देखो, अब हम लोग इसी चीज़ को पढ़ते हैं मैग्नेटिज्म में, मतलब मैग्नेटिक के फॉर्म में। तो एक चीज़ मैं मैग्नेटिक की खासियत बता दूं कि यहाँ मोनोपोल नहीं होता है। क्या नहीं होता है, मोनोपोल। मोनोपोल मतलब होता है कि सीधा नॉर्थ पोल नहीं हो सकता अकेला। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये मान लो तुम्हारे पास मैग्नेट है, इसके अंदर सिर्फ नॉर्थ पोल ही है। वैसे ही बता दूँ साउथ पोल नॉर्थ पोल थोड़ा रिलेट नहीं हो पाता साइंस में, क्योंकि यहाँ चार्ज तो अपन को बहुत जल्दी रिलेट हो जाता है, लेकिन नॉर्थ पोल साउथ पोल समझ में नहीं आता है। लेकिन फिर भी कोशिश करना समझने की। देखो ये अपन ने इसमें हमने लिया, ऐसा नहीं होता है। मैग्नेट जब भी मैग्नेट होती है वो डाइपोल के फॉर्म में होती है कि अगर साउथ है तो नॉर्थ है, नॉर्थ है तो साउथ है। देखो चलो इतना सुन लिया ना, अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक के ऊपर। देखो हमने क्या जाना है कि अगर
डाइपोल रखा हुआ है, क्या रखा है, डाइपोल, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 आती है। कि बेसिकली क्या रखा था, ई डाइपोल डॉट डी एस इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यही सेम टू सेम एनालॉगस हम लोग करते हैं, सेम टू सेम जस्ट हम उतारते थे किसके लिए, मैग्नेटिक के लिए। तो मैग्नेटिक तो जब भी होता है डाइपोल के फॉर्म में ही होता है, तो ई डाइपोल डॉट डी एस, ये वेक्टर में है, वेक्टर, तो इसकी वैल्यू भी 0 देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि जो भी फ्लक्स की वैल्यू आ रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू आ रही है, वो हो रही है 0। क्योंकि देखो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होती हैं वो हमेशा डाइपोल से ही प्रोड्यूस होती हैं, मोनोपोल से प्रोड्यूस हो ही नहीं सकती हैं। तो इसलिए हम लोग क्या देखते हैं कि अगर तुम कोई मैग्नेट नॉर्थ पोल होगा या साउथ पोल रखेगा, इसके चारों तरफ गॉसियन सरफेस बनाओगे, जो भी करोगे, तो मेरा कहने का मतलब है कि इसकी वैल्यू अपने पास 0 आएगी, मतलब 0 आएगी। इसको अपन दूसरे तरीके से भी समझेंगे, लेकिन आखिरकार समझ लेते हैं। पहले सस्ती सी सिंपल सी डेफिनेशन लिखते हैं कि गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म आखिरकार क्या कहता है। डेफिनेशन लिखेंगे सस्ती सी सिंपल सी, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो ये रही सस्ती सी सिंपल सी डेफिनेशन, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म विच स्टेट दैट द सरफेस इंटीग्रल, देखो सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर क्लोज सरफेस इज ऑलवेज 0। क्योंकि जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिट करेंगी, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करेंगी ना, उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिट करेंगी। जितनी देखो एंटर की और इक्वल टू एग्जिट हो जाए, तो इसका मतलब क्या है कि फ्लक्स की वैल्यू 0 हो रही है। देखो आखिरकार जो हमने गॉस लॉ पढ़ा है, तुम कहोगे क्या फालतू को पका रहे हो यार, एक बार समझ लिया है ना कि आखिरकार फ्लक्स, अगर मैग्नेट को हम किसी भी गॉसियन सरफेस के अंदर रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 आएगी। फिर भी एग्जाम में कभी कभी कई तरीके से पूछ लेते हैं। देखो मेरी इंग्लिश उसी तरीके से है जैसी भारत की स्थिति, ना मेरी कभी इंग्लिश सुधरने वाली है ना भारत की स्थिति। समझे कि नहीं समझे। मेरे माँ बाप तो बहुत कष्ट है कि उनने फर्स्ट क्लास से लेके इतने बड़े तक स्कूल मीडियम स्कूल में, मतलब इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया है, लेकिन फिर भी बच्चा घर में वही देहाती भाषा बोलता है। बहुत दुख है। कोई बात नहीं। देखो आखिरकार गॉस लॉ से हमने क्या सीखने को मिला। गॉस लॉ से एक बात सीखने को मिला है कि कभी भी मोनोपोल नहीं होता है। पहला है मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि अगर एग्जिस्ट हुए एग्जिस्ट, क्योंकि अगर बी डॉट डी एस की वैल्यू अगर नॉन जीरो आती ना, तो इस बात से क्या होता है, इस बात से होता है कि मान लो कोई ना कोई मोनोपोल एग्जिस्ट करता है, लेकिन जब भी तुम मैग्नेट का निकालोगे तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। इस 0 के आने की वजह से मतलब है कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। क्या समझे। हाँ, दूसरी बात एक और हमें पता चली है कि जब जो भी मैग्नेट होती है वो हमेशा अनलाइक पोल में ही पाई जाती है। क्या पाई जाती है, अनलाइक पोल में, कि अगर नॉर्थ है तो साउथ होगा, साउथ है तो नॉर्थ होगा। उनको क्या है, बकवास बात बता रहे हैं, हम पहले से जानते हैं मैग्नेट के बारे में। मैं कहूँगा बेटा ये कई सालों, मतलब 100 साल से पहले की रिसर्चें हैं, उनके बेसिस पे बात करी जाए जिससे पकाऊ लग सकती हैं। कि जैसे मान लो अगर ये 0 है तो इसका मतलब है कि जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है, जो भी मैग्नेटिक, ये समझ लो कि मैग्नेटिक चार्ज है, तो बेसिकली अगर ये दोनों सेम चार्ज होते तो कैंसिल आउट होकर 0 नहीं होते। तो वो थोड़ा मुझे लग रहा है बोरिंग हो रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा हो, कई बच्चे बीच में ही छोड़ चुके होंगे, लेकिन जस्ट समझने की कोशिश करो कि आखिरकार इन लोगों ने किसी न ज़बरदस्ती एक कॉन्सेप्ट इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। समझे कि नहीं समझे। और एक बात यहाँ से और पता चलती है कि जितनी, वो तो हम पहले बात कर चुके हैं कि जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करती हैं उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन एग्जिट करती हैं।
तो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ जो फोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, जितनी एग्जिट कर रही हैं उतनी ही एंटर कर रही हैं, तो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वैल्यू 0 है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। काफ़ी बोरिंग अजीब सा लगा होगा टॉपिक। सीधा सिंपल सा कहने का मतलब है कि आखिरकार गॉस लॉ को अगर तुम इसमें अप्लाई ना करो तो बेहतर है, क्योंकि तुम जब भी यहाँ इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालोगे तुम्हें 0 ही देखने को मिलेगी, क्योंकि जो मैग्नेट होती है वो हमेशा डायपोल के फॉर्म में ही पाई जाती है, इसलिए